Let's make Fit India. कई बार सुबह उठने पर मुंह का स्वाद अजीब सा लगने लगता है। रोजाना मुंह के स्वाद में बदलाव होना सही संकेत नहीं है। कभी कड़वा, कसेला या फिर अजीब सा महसूस होना शरीर की बड़ी समस्या का संकेत देता है, जिसका मुख्य कारण है बिगड़ता हुआ पाचन। यह आपके शरीर के अंदर चल रही गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। मुंह का स्वाद बार बार बिगड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पाचन की समस्या, लीवर में परेशानी, मुंह की अस्वच्छता, अत्यधिक गैस और एसिड बनना शामिल है। जब शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है तो मुंह का स्वाद बिगड़ता रहता है। इससे खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं, जो स्वाद में बदलाव का प्रमुख कारण है। लीवर की मददकारी गति भी मुंह का स्वाद बदलने का कारण हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लीवर के कम काम करने से रक्त की शुद्धि नहीं हो पाती। लीवर की कार्यक्षमता प्रभावित होने से पाचन पर सीधा असर पड़ता है, जिससे मुंह के स्वाद में परिवर्तन आता है। कब्ज की परेशानी होने पर भी मुंह के स्वाद में परिवर्तन होता है और सुबह उठते ही मुंह दुर्गंध से भर जाता है और स्वाद भी अजीब हो जाता है। कुछ लोग मसालेदार और तला भुना खाने के बाद ठीक से मुंह की सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से मुंह की गंध भी पेट में जाती है और स्वाद तथा पाचन दोनों प्रभावित होते हैं। इससे भूख लगनी भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं इसका समाधान क्या हो। आयुर्वेद में समाधान कई तरीके से बताए गए हैं, जिनसे पेट और शरीर को शुद्ध रखा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले पाचन का सेवन करना चाहिए। रात के समय त्रिफला का चूर्ण लेने से फायदा हो सकता है। इससे पेट अच्छे से साफ होता है और शरीर में विषाक्त पदार्थ आसानी से निकल जाते हैं। पेट साफ रहेगा तो मुंह का स्वाद भी संतुलित रहेगा। मुंह के स्वाद को सही रखने के लिए मीठी सौंफ का भी सेवन कर सकते हैं। यह पेट को ठंडा रखेगी, जिससे मुंह का स्वाद अच्छा बना रहेगा और भूख भी बराबर लगेगी। डिस्क्लेमर: अधिक जानकारी के लिए किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। और फिट इंडिया में अब बात करते हैं खुश रहने का मिल गया है एक नया फार्मूला। खुशी कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग के सही तालमेल का परिणाम है। अगर आप अपनी दिनचर्या में थोड़े बदलाव करें, जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और सकारात्मक सोच, तो आप खुद ही अपने हैप्पी इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, लेकिन खुशी केवल परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग के संतुलन पर भी निर्भर करती है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार हमारे शरीर में कुछ खास हार्मोन ऐसे होते हैं जो खुशी को नियंत्रित करते हैं। अगर इन हार्मोन को सही तरीके से सक्रिय किया जाए तो व्यक्ति का हैप्पी इंडेक्स यानी खुश रहने का स्तर काफी बढ़ सकता है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय की ओर से की गई रिसर्च में यह सामने आया है कि सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन खुशी के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इन हार्मोन को एक्टिव करने के लिए नियमित एक्सरसाइज, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच जरूरी है। डोपामिन यह हार्मोनिक मोटिवेशन और खुशी से जुड़ा होता है। जब आप कोई लक्ष्य हासिल करते हैं तो इसका स्तर बढ़ता है। सेरोटोनिन मूड को स्थित रखने में मदद करता है और डिप्रेशन को कम करता है। एंडोर्फिन यह नेचुरल पेन किलर है जो एक्सरसाइज के दौरान रिलीज होता है और आपको अच्छा महसूस कराता है। ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन कहा जाता है, जो रिश्तों और अपनापन बढ़ाता है। प्रोफेसर अभय के अनुसार रोजाना 30 से 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉक, योग, रनिंग या खेलकूद करने से एंडोर्फिन और डोपामिन का स्तर बढ़ता है। इसके अलावा मेडिटेशन और प्राणायाम से सेरोटोनिन का संतुलन बेहतर होता है। खुश रहने के लिए डाइट भी जरूरी है। प्रोटीन, हरी सब्जियां, फल, नट्स और पर्याप्त पानी शरीर में हार्मोन संतुलन बनाए रखते हैं। खासकर केला, दही, डार्क चॉकलेट और हरी पत्तेदार सब्जियां सेरोटोनिन बढ़ाने में मदद करती है। खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि शरीर और दिमाग के सही तालमेल का परिणाम है। अगर आप अपनी दिनचर्या में थोड़े बदलाव करें, जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और सकारात्मक सोच, तो आप एक बेहतर संतुलित जीवन जी सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई दवा, औषधि और स्वास्थ्य जुड़ी सलाह एक्सपर्ट से की गई बातचीत के आधार पर है
यह सामान्य जानकारी है, व्यक्तिगत सलाह नहीं, इसलिए डॉक्टर से परामर्श के बाद ही कोई चीज का उपयोग करें। फिट इंडिया में अब बात करते हैं नाखूनों के आसपास त्वचा निकलना, इसके उपाय क्या करें। नाखूनों के आसपास त्वचा निकलना और घाव बनना एक आम लेकिन तकलीफदेह समस्या है। इसका कारण सूखी त्वचा, मौसम में बदलाव और केमिकल युक्त उत्पाद होते हैं। सही देखभाल से इस समस्या से बचा जा सकता है। नियमित मॉइस्चराइजर, नारियल तेल और एलोवेरा का उपयोग त्वचा को राहत देता है। नमक मिले गुनगुने पानी में हाथ डुबोना भी फायदेमंद है। साथ ही विटामिन डी, सी और ई से भरपूर आहार त्वचा को अंदर से मजबूत बनाता है। उंगलियां, नाखूनों के किनारों की त्वचा अक्सर ज्यादा सूखने, मौसम में बदलाव, बार बार हाथ धोने या केमिकल युक्त उत्पादों के संपर्क में आने से निकलती है। कई लोग अनजाने में सूखी त्वचा को खींच देते हैं, जिससे घाव बन जाता है और समस्या बढ़ जाती है। त्वचा रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि उंगलियां, नाखूनों के किनारे की त्वचा निकलने और घाव बनने जैसी स्थिति पूरी दिनचर्या को प्रभावित करती है। इससे हाथों में दर्द होता है और कोई भी काम नहीं हो पाता। ऐसे में समय का देखभाल जरूरी है। त्वचा रोग विशेषज्ञों के अनुसार इस समस्या से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि हाथों को हमेशा मॉइस्चराइज रखा जाए। हाथ धोने के बाद दिन में कम से कम 2 से 3 बार अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज या क्रीम लगाना चाहिए। साथ ही बहुत ज़्यादा साबुन या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से बचें और माइल्ड हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, ताकि त्वचा की नमी बनी रहे और छिलने की समस्या कम हो। इस समस्या के समाधान के लिए घरेलू उपयोग बहुत फायदेमंद है। ये नुस्खे कारगर भी होते हैं। उंगलियां, नाखूनों के किनारों की त्वचा निकलने और घाव बचने के लिए नारियल तेल एक बेहद असरदार विकल्प है। रात को सोने से पहले उंगलियों और नाखूनों के आसपास नारियल तेल लगाकर हल्की मालिश करने से त्वचा को गहराई तक तने मिलती है। इसके नियमित उपयोग से सूखी त्वचा धीरे धीरे मुलायम हो जाती है और त्वचा निकलने की समस्या में काफी राहत मिलती है। इसके अलावा एलोवेरा जेल भी त्वचा की इस समस्या में बहुत फायदेमंद है। ताज़ा एलोवेरा जेल को उंगलियों पर लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है और सूजन या जलन में राहत मिलती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक गुण त्वचा को ही हील करने में मदद करते हैं। इसे दिन में 1 या 2 बार लगाने से त्वचा स्वस्थ और हाइड्रेट बनी रहती है। इसे हाथों में इन्फेक्शन का खतरा भी कम रहता है। गुनगुने पानी में नमक मिलाकर हाथों को कुछ समय तक डुबोकर रखना एक आसान और प्रभावी घरेलू उपाय है। इससे त्वचा की गंदगी साफ होती है और मृत कोशिकाएं कट जाती हैं, जिससे त्वचा को नई चमक मिलती है। नमक में मौजूद एंटीसेप्टिक गुण संक्रमण के खतरे को भी कम करते हैं। यह उपाय खासकर रूखी और फटी त्वचा के लिए फायदेमंद है। इसके बाद मॉइस्चराइज या तेल लगाने से त्वचा को पोषण मिलता है और उंगलियां लंबे समय तक मुलायम या स्वस्थ बनी रहती हैं। इसके अलावा उंगलियां, नाखूनों के किनारों की त्वचा निकलने और घाव की समस्या से बचने के लिए संतुलित आहार देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में विटामिन की कमी से त्वचा कमजोर हो जाती है। विटामिन बी, सी और पी से भरपूर फल, हरी सब्जियां और ड्राई फ्रूट खाने से त्वचा अंदर से मजबूत बनती है। यदि समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दर्द, लालिमा या सूजन हो, तो डॉक्टर की सलाह दें। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram.